बच्चों, संडे स्पेशल क्लास BNG कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से समस्या है तो समाधान भी आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के बीच पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जो मेरे 5 महत्वपूर्ण सेशन जो हो चुके हैं उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उन्हें अच्छे से देख लिया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। आज हम अपना 5वां सेशन लेकर आए हैं। कुछ बच्चों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस 5वें सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। ये जो पहला क्वेश्चन रखा है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। ये बहुपद वाले चैप्टर से जो दूसरा पार्ट है आप लोगों का, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार आप लोगों के सामने क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक क्या कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को की सत्यता को जांच कीजिए। यानी हमने शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। शून्यांकों व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, हम लोगों ने बच्चों शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो आप लोगों को बहुत ही डीप से ये इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सुने और अगर आप लोगों को नहीं तब भी इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं आप लोगों को इस सेशन के बाद जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो वहाँ पर आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो तो बच्चों, इसमें पहले हम लोग मेन फोकस करेंगे शून्यांकों। तो देखो बच्चों, शून्यांकों होता क्या है? शून्यांकों का मतलब ये होता है बच्चों, हमने शून्यांक ज्ञात करना है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि शून्यांक ज्ञात करने का मतलब क्या होता है। तो चलिए बच्चों, एक इजी क्वेश्चन के साथ हम लोग शून्यांक फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोग देखते हैं, जैसे बच्चों मैंने क्वेश्चन बना दिया है x² + 6x + 8। आप लोगों ने इस बहुपद, ये जो बहुपद है हमारे पास, इनके आप लोगों ने गुणनखंड अच्छे तरह से किए होंगे और कई बच्चों को आता भी होगा। यही से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यही से हमारा जो है शून्यांक आता है बच्चों। क्या आता है? शून्यांक। ये हमारा बहुपद है और यही से हमें शून्यांक प्राप्त होता है। तो किसके शून्यांक प्राप्त होते हैं बच्चों? यहाँ पर आपको चर राशि दिख रही होगी x, तो हमें x के 2 मान प्राप्त होते हैं बच्चों। यहाँ से उसी को शून्यांक कहा जाता है। जो इसके x के 2 मान आएंगे बच्चों वही शून्यांक कहलाता है। तो चलिए हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं कैसे बच्चों, इसे यहाँ पर 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ करके 6 आ जाए। तो 8 के ऐसे गुणनखंड स्वाभाविक है, हम लोग यहाँ से कर लेते हैं 8 के गुणनखंड। तो 8 के होते हैं बच्चों, एक होता है 2 × 4, एक होता है 4 × 2। अगर इसी को रिवर्स कर दो तो 4 × 2, एक होता है 1 × 8, एक होता है 8 × 1। तो ये मैंने बच्चों 8 के फैक्टर कर लिए हैं। अब ये हमने 8 के फैक्टर कर लिए, इन चारों में से हमें कोई भी एक फैक्टर ऐसा चाहिए जो मल्टीप्लाई होकर के 8 दे दे और ऐड होकर के बच्चों कितना दे दे? 6 दे दे। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, 8 तो लगभग इन चारों का जो मान आएगा मल्टीप्लाई करके वो 8 आ जाएगा। अब हमने इसको 6 फाइंड करना है। तो बच्चों मैं नीचे से ऊपर की ओर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर 8 × 1, तो अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो ये स्वाभाविक सी बात है कि 9 आएगी। अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, लेकिन ऐड करने के बाद क्या आएगा बच्चों? ये 9। तो यहाँ पर तो 9 है नहीं, इसलिए ये वाला कैंसिल हो गया। ये 8 × 1 है, 1 × 8 है। हालांकि इनको रिवर्स किया गया है लेकिन तभी भी इनको ऐड करके कितना आएगा बच्चों? 9, जो हमें चाहिए नहीं चाहिए। अब बचे बच्चों ये दोनों। अब यहाँ से हमने चेक करना है कि हमने जुड़ करके
क्या चाहिए बच्चों 6, हमें जुड़ करके 6 चाहिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ से 4 + 2 ऐड होकर के 6 आ रहा है और मल्टीप्लाई होकर के कितना आ रहा है बच्चों 8। तो हमें यही फाइंड आउट करना है बस 6। तो जहाँ पर 6 लिखा है बच्चों वहाँ हमें 4 + 2 लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो 2 + 4 भी लिख सकते हो, लेकिन जहाँ बात आती है बच्चों माइनस चिन्ह की, तो यहाँ पर देख लो बच्चों कहीं पर भी माइनस नहीं है। अगर जहाँ पर माइनस चिन्ह होगा बहुपद के गुणनखंड में तो वहाँ पर आपको सोच समझ करके लेना पड़ेगा। 2 पहले आएगा या 4 पहले आएगा, वहाँ पर थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा है नहीं बच्चों कि माइनस वाला तो कोई खेल है नहीं, यहाँ तो प्लस है। तो आप चाहो तो 2 + 4 भी लिख सकते हो या 4 + 2 भी लिख सकते हो। तो मैं इसे 4 + 2 लिख देता हूँ बच्चों। तो इसको मैं लिखूंगा 4 + 2, तो ये हो जाएगा x² + 4 + 2 x + 8। तो जो बच्चों ये है मेरा, तो 4 + 2 6 की जगह मैंने 4 + 2 कर दिया और ये x + 8 हो गया। इसके बाद बच्चों क्या करूंगा मैं, इस 4 की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो 4x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 8। अब हमारा 4x 2x 8 आ गया। आपको बच्चों जो सेकंड स्टेप है इसका, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जो सेकंड स्टेप में होगा 1 2 3 4, ये जो आपके होंगे ये आपको आप काउंट कर देना। ये 1 2 3 4 पद मान लो इसको कि इसमें है कितने, जनरली मान लो कि इसमें कितने 4 पद है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप लोगों का 4 होना चाहिए। किसी बच्चे का अगर 3 आ रहा है 2 आ रहा है तो वो अपने आप ही जजमेंट कर लेगा कि यहाँ पर मेरा जो है गलत हो रहा है। तो चलो बच्चों इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम लोग बच्चों इसको एक ग्रुप में रख देते हैं, इनको जोड़े में हम लोग रख देते हैं। तो हमने जोड़े इनकी बना लिए हैं। अब इन दोनों से बच्चों क्या कॉमन लेना है, इन दोनों से हमें x कॉमन लेना है। यहाँ पर बच जाएगा x + 4, प्लस चिन्ह सेम उतर जाएगा। ये जो लिखा है बच्चों x + 4, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ उतार देता हूँ x + 4, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर आया होता है वही मुझे इधर लाना पड़ता है। तो इसका आसान तरीका है जो यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे उसे यहाँ उतार दो और यहाँ पर जो x का गुणांक है उसे बाहर ले लो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो बहुपद है ये आप लोगों को आता होगा पहले से। अगर नहीं आता तो आप लोग इसे समझो। फिर हम आगे बच्चों इसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो अब हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करनी होगी और हमें अगर ये मिल रहा है तो हमारा जो इतना आया वो 100% सही है। तो एक बार आप लोग चेक कर सकते हो। 2x हो जाएगा 2x, 2 × x हो जाएगा 2x, प्लस का प्लस 2 × 4 हो जाएगा बच्चों 8। तो हमारा 100% सही है। चलो बच्चों अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इन दोनों से बच्चों एक ले लेंगे हम, x + 4 2 आ रहा है वो एक बार ले लेंगे, अरे बाहर ले लेंगे x + 2। तो हमारे पे यहाँ पर x + 4 और x + 2 आ गया है। अब हम इसको बच्चों अभी हमने x के गुणांक तो निकाले नहीं, हमने अभी x के क्या बोलते हैं जो शून्यांक है वो अभी हमने निकाला नहीं। तो हम लोग x के शून्यांक निकालने के लिए हम इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चों, शून्य। क्या कर लेंगे, शून्य। तो हम x + 4 = 0 कर देंगे तो x = -4। और इस वाले में अगर हम करते हैं बच्चों x + 2 = 0 देन x = -2। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर x के दो वैल्यू फाइंड आउट हो चुके हैं। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, एक है -4, एक है -2। तो -4 और -2 यहाँ पर x के दो मान निकल गए हैं। इन्हीं को शून्यांक कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, शून्यांक। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये जो मैंने अभी बताया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो आप लोगों की क्या थी बच्चों, प्रॉब्लम था। तो मैं इसके अंदर रख कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ से आज का पहला क्वेश्चन, आज के डाउट सेशन का हम लोग जो हमारा 5वां सेशन चल रहा है उसका आज हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से बच्चों, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ लिया था, एक बार दोबारा कंटिन्यू करा देता हूँ। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो बच्चों सत्यता की जांच करनी है हमें। अब हमें सत्यता की जांच जो है कैसे की जाती है अब हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को जानेंगे। उसके बाद हम लोग आज का जो डाउट सेशन है हमारा पहला क्वेश्चन उससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम जो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है मैं आप लोगों को यहीं से इसके शून्यांकों गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को
आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग इसी क्वेश्चन से मैं आप लोगों को शून्यांक और गुणांकों की भी सत्यता की जांच करवा देता हूँ। तो ध्यान से देखना बच्चों कैसे इसका मान आएगा। तो यहाँ पर बच्चों -4 -2 यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है मान वो आ चुके हैं, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। इसको बच्चों मैं अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी मैं लिख देता हूँ अल्फा इक्वल टू -4 देन बीटा इक्वल टू -2। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, यहाँ पर जो एक्स की दो वैल्यू आ रही थी मैंने इसको अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि जो शून्यांकों गुणांकों की भी जो सत्यता की जांच होती है बच्चों वो अल्फा बीटा के फॉर्मेट में होती है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इसका सूत्र भी पता होगा, क्या इसका शून्यांकों का योग का क्या सूत्र होता है, गुणांकों का क्या सूत्र होता है, वहीं से आप लोगों को पता होगा बच्चों जो अल्फा बीटा होता है उसी सूत्र से जनरेट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर अल्फा बीटा के शेप में इसको लिख दिया है। अब हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। मैं क्वेश्चन इसका दोबारा रिपीट कर देता हूँ, x² + 6x + 8 ये लिखा है बच्चों। अब यहाँ पर आपको थोड़ा एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो द्विघात बहुपद है बच्चों वो कुछ इस सूत्र से जनरेट हुआ है, ax² + bx + c = 0। इस सूत्र से ये बच्चों क्या हुआ है, ये जो हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं द्विघात बहुपद वाला जो हमने यहाँ से निकाला है, ये कुछ इस फॉर्म से क्या हुआ है बच्चों जनरेट हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा कि जो x की जो a की वैल्यू है बच्चों वो यहाँ पर कुछ x के बगल में कुछ अचर संख्या है नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे बच्चों 1। और जो हमारे पास b फॉर्मेट में है वो आप लोगों को दिख रहा होगा 6 है, देन हमारा जो c फॉर्मेट में है वो बच्चों 8 है। तो हमारे इस तरह से a b c के मान जो है बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर a b c के मान a b c के रूप में हमने जो हमारे पास क्वेश्चन था हमने इसको जनरेट कर दिया बच्चों। अब हम आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और पहुंचेंगे इसकी सत्यता की जांच में। तो बच्चों जो सूत्र होता है आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। जो शून्यांकों का योग होता है बच्चों, शून्यांकों का योग, और हमने क्या लिया बच्चों से अल्फा बीटा फॉर्मेट में। तो आप चाहो तो इसे अल्फा प्लस बीटा के रूप में भी लिख सकते हो। इसका जो सूत्र होता है बच्चों -b/a होता है। क्या होता है बच्चों? -b/a। और जो इनका गुणनफल होता है शून्यांकों का जो गुणांक होता है बच्चों, गुणांक का जो सूत्र हो जाएगा बच्चों अल्फा बीटा = c/a। क्या हो जाएगा बच्चों? c/a। इसका जो गुणांक आ जाएगा -b/a c/a। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें इस फार्मूले में रख करके जो हमारे जो शून्यांक आए थे अभी आप लोगों को दिख रहा होगा x के दो मान -4 -2 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको अल्फा -2 बीटा -2, वो हमें बच्चों यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें -2 और -4 और -2 के फॉर्म में हमें इनके योग और गुणांकों को क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है। एक बार हम लोग इनके शून्यांकों का योग निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको आप लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो क्या है बच्चों b, ये आपको दिख रहा होगा b 6 है, तो -b/a। a है बच्चों हमारा 1, तो ये कर दिया -6, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों -6 आया। कितना है बच्चों? -6। उसके बाद हम लोग इनका गुणांक निकाल देते हैं बच्चों अल्फा बीटा, वो होता है बच्चों c/a। c क्या है बच्चों हमारे पास 8 और a क्या है बच्चों हमारे पास 1। तो अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा 8 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -6। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अब हमें यहाँ से मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो बच्चों देखो अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को आसानी से पता लग जाएगा कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमने -6 सिद्ध करना है और जो अल्फा बीटा है वो हमें 8 सिद्ध करना है। तो हम लोग बच्चों इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो ये है बच्चों जो हमारा अल्फा बीटा फॉर्मेट में आया है, आप लोगों को दिख रहा होगा अल्फा इक्वल टू -4 एंड देन बीटा इक्वल टू -2। अगर मैं इसका मान इस वाले में रखता हूँ बच्चों तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होने वाला है बच्चों राइट हैंड साइड। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मान लो कि जो हमारे शून्यांक है बच्चों -4 -2 ये क्या है बच्चों 100% सही है। तो चलो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं इन दोनों का मान यहाँ पर देता हूँ बच्चों। तो आपको अल्फा यानी -4 और प्लस बीटा यानी -2 इक्वल टू मुझे -6 लाना है।
जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर मैं राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कर देता हूँ तो यानी मेरा जो -4 -2 है बच्चों, ये क्या हो जाता है सही। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। -4 -2 इक्वल टू -6, तो -6 इक्वल टू -6 ये लो बच्चों हो गया है। यानी हमारा जो है इस वाले फॉर्मेट से हमारा ये सत्यता की जांच एक तो हो गई है, लेकिन अब हमने किस में करना है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई में करना है। अब आप लोग मल्टीप्लाई स्टेप में आ जाओ। जो दे रखा बच्चों अल्फा बीटा इक्वल टू दे रखा 8। अब हमें पता है अल्फा हमारे पास -4 है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो रही है, अरे -2 इक्वल टू 8, तो -8 इक्वल टू 8। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो ये आज के डाउन सेशन का जो पांचों सेशन है, हमारा पांचों सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो बच्चों दिमाग में तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन नंबर को आप लोग लिख दें। मैं जब अपनी कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को, उन्हीं जो आपने क्वेश्चन भेजा है उसी को बच्चों में कंटिन्यू कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे समझ दिया होगा, आप लोगों की समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अब मैं इसे रब कर देता हूँ। बच्चों जो मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन कराया है वो मैंने खुद से एक क्वेश्चन बनाया था बच्चों, उसका मैंने आप लोगों को जैसे कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था शून्यांकों गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, वो मैंने कराया है। और अब जो है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है बच्चों, जो आप लोगों के द्वारा भेजा गया है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग जो है मुझे क्वेश्चन भेज रहे हैं और अपने जो है आप लोगों के डाउट जो है क्लियर हो रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो है पांचों डाउट सेशन उसका जो है पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये क्वेश्चन है बच्चों 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब हमें इसमें तो सबसे पहले बच्चों हमें शून्यांक ज्ञात करना है, क्योंकि सबसे पहले शून्यांक फाइंड आउट होगा। जब शून्यांक हमारा फाइंड आउट हो जाएगा देन उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, शून्यांकों गुणांकों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है बच्चों, शून्यांकों गुणांकों के बीच। यानी आप लोगों को लग रहा होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ से क्या निकालना है बच्चों, शून्यांक। ठीक वैसे ही निकलेगा बच्चों जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसका निकाला था, सेम इसका भी वैसे ही निकलेगा। बस दोनों में फर्क इतना है बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में इसकी क्या करूं बच्चों, कंपेयर करूं, तो अगर मैं इसकी कंपेयर करूं बच्चों किसके फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आप लोगों को लग रहा होगा बच्चों यहाँ पर a तो है b भी है, लेकिन क्या चीज है बच्चों, c। तो आप लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर इसमें सी दिया हो ना दिया हो तब भी हमारा शून्यांक क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ से बहुत ही इजी से फाइंड आउट हो सकता है। चलिए बच्चों हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू क्या करूंगा बच्चों 0, और मैं यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, 4u कॉमन ले रहा हूँ। तो जब मैं 4u कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बच जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया है। यानी हमें क्या चाहिए बच्चों, चर राशि चाहिए। तो यहाँ पर चर राशि क्या दिख रही है आपको बच्चों, u दिख रही है। तो एक तो हमारा यहाँ से बच्चों u निकल जाएगा क्या 0, एक तो हमारा u यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा बच्चों क्या 0, क्योंकि इसका मतलब ये 0 के बराबर है। और यहाँ पर अचर पद क्या है बच्चों, चर पद क्या है u है, तो ये u 0 हो गया हमारा। तो इसी तरह से हमारा एक तो u 0 हो गया, दूसरा यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू -2। और अब हमारे पास क्या आएगा बच्चों, दो शून्य आगे जिसकी हमें नीड थी, तो वो बच्चों आ गया है। तो हमें इस तरह से दो u प्राप्त हो गए हैं, 0 1 -2। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, उसके बाद हमें इसे अल्फा बीटा के फॉर्म में जनरेट करना है। तो हम लोग जनरेट कर देते हैं। जो हमारा अल्फा आएगा बच्चों वो हमारा 0 आएगा, देन जो हमारा बीटा होगा वो -2 आएगा। तो अल्फा बीटा जो हमें जो है बच्चों प्राप्त हो चुके हैं 0 और -2। अब क्या करना है बच्चों, आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद जो है हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है हमें।
तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को फिर आगे रिपीट कर लेते हैं। इसका जो सूत्र था बच्चों मैंने पीछे बता दिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसे उसी फार्मूले में रख करके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो फार्मूला था बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, तो बी यहाँ से तो मिलेगा नहीं, बी हमें यहाँ से मिलेगा। उसके लिए बच्चों जो यहाँ पर बी होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको कि जो a इक्वल टू है बच्चों मेरा 4 है, देन b इक्वल टू मेरा 8 है एंड c इक्वल टू मेरा कुछ नहीं है यानी 0। तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, बी है मेरा 8 और माइनस अपॉन a है मेरा 4, तो करिए बच्चों कितना आ गया -2। कितना आ गया बच्चों -2। और अब मैं लिखूंगा बच्चों इनके गुणांक जो है वो क्या आएंगे, तो इनका जो गुणांक होता है बच्चों वो c अपॉन a होता है। c यानी a यानी बच्चों a, अगर ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो एक तो आ रहा है बच्चों हमारा -2, एक आ रहा है बच्चों हमारा 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच क्या करेंगे बच्चों, सत्यता की जांच। तो अब हम सत्यता की जांच करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आया बच्चों, कितना आया, अल्फा और बीटा हमारा -2 आया, देन अल्फा और बीटा हमारा आया बच्चों 2। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड क्या करने वाले बच्चों, इक्वल करने वाले हैं। हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या करने वाले बच्चों, इक्वल। तो आप लोग देखिए कैसे ये इक्वल होगा। तो जो मेरा अल्फा है बच्चों वो मेरा अल्फा जो है यहाँ से 0 आया हुआ है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर अल्फा में जो ये अल्फा का जो वैल्यू है मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ बच्चों 0 प्लस बीटा, आप लोगों को क्या दिख रहा है बच्चों, बीटा आया मेरा -2 आया, -2 इक्वल टू इसका मान कितना है बच्चों -2। यानी बच्चों मेरा जो ये लेफ्ट हैंड है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या आने वाला है बच्चों -2। अगर आ जाता है तो यानी हमारा जो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, जो हमारा अल्फा बीटा की जो शून्यांक आए हैं वो 100% सही है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसे कंटिन्यू कर देते हैं। 0 प्लस माइनस का -2 इक्वल टू -2। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, एक तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया है, सत्य हो गया है कि जो उनका शून्यांकों का योग है वो क्या है बच्चों हमारा, वो सही आ गया है। अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू है बच्चों 0 एंड बीटा इक्वल टू क्या है बच्चों -2 इक्वल टू, यहाँ पर हमारा अल्फा बीटा कितना आ रहा है बच्चों, जो हमारा अल्फा बीटा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 2। अब आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ये हमारा 2 नहीं आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है बच्चों, ये हमारा आ रहा है 2 और ये आ रहा है हमारा बच्चों 0। यानी कहीं ना कहीं पर हमने बच्चों मिस्टेक किया है। और जब हमारा यहाँ पर गलत हो गया बच्चों, तो हमें एक बार से दोबारा चेक करना है कि हमारा जो है गलत कहाँ पर हुआ है। तो हम लोग इसे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, एक बार दोबारा चेक कर लेंगे कि हमारा गलत कहाँ पर हुआ है। तो बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा हमारा गड़बड़ कहाँ पर हुआ है। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट है बच्चों, इस वाले पॉइंट पर हमारा क्या हुआ है बच्चों, गड़बड़ हो रहा है। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, इस वाले पॉइंट पर हमारा क्या हो गया, गड़बड़। क्या हुआ है बच्चों कि जो ये C था हमने यहाँ पर 8 रखा है, जो रियल में है क्या बच्चों 0 है। तो जो गलती यहाँ पर मैंने की है बच्चों, वो गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ तो तुरंत मुझे पता भी लग रहा है, आप लोगों को पता भी लग रहा है कि यहाँ पर गलती हुई है। तो हम लोगों को एक बार क्वेश्चन को जब हम लोग कर लेते हैं तो उसको हमें एक बार चेक करना होता है बच्चों। इसलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने का केवल यही मतलब था कि अगर गड़बड़ हो जाता है कभी तो आप लोगों को चेक करना होता है। एक बार दोबारा से चेक कीजिए कि मेरा कहाँ पर गड़बड़ हुआ है। तो मैंने यहाँ पर पकड़ लिया है, अब हम लोग यहाँ पर इसे सही करने वाले हैं बच्चों। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, ये हो जाएगा बच्चों मेरा C क्या है मेरा 0 और जो A है मेरा वो है 4। जब मैं इसका डिवाइड दूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा मेरा 0। तो ये जो अल्फा बीटा होगा ये अब 2 ना होकर क्या हो गया बच्चों 0। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ बच्चों राइट। तो अब देख रहा हूँ बच्चों, आपको दिख रहा होगा 0 हो गया है। यानी अब जो हमने अल्फा बीटा के जो शुरू में जो मान निकाले थे, आप लोगों को बता दो जो यहाँ पर मान आया था u इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2, ये 100% सही है। क्योंकि हम लोगों ने इनके जो शून्याक और गुणांक होते हैं इनकी सत्यता की जांच हमने कर ली है। यहाँ पर हमसे जहाँ गड़बड़ हुआ था उसके बाद हम लोगों ने अपनी गलती को स्वीकारा और
और इसको जो है आगे कंटिन्यू किया। इस हिसाब से हमारा जो ये आज का जो डाउट क्वेश्चन है 5वां, वो हमने पहला क्वेश्चन आज का इजीली से कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले मैं इसे बच्चों रफ कर देता हूँ। तो बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मैं एक बार आप लोगों के सामने पढ़ लेता हूँ, फिर आगे इस पर हम लोग सवाल कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। एक मैं बच्चों आप लोगों के सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 3x की घात 4, तो मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 माइनस 5 के दो शून्यांक, हमें इनके दो शून्यांक गिवन है बच्चों, -5/3 कॉमा -5/3। हमें इनके जो दो शून्यांक है 5/3 एंड -5/3, ये बच्चों हमें क्या है, ये हमें गिवन है। वो कह रहा है और माना शेष दो शून्यांक अल्फा, वो कह रहा है इसके अन्य शून्यांक क्या थी, यदि इसके दो शून्यांक है, यानी उसने हमें कितने दे दिए बच्चों, दो शून्यांक हमें दे दिए हैं, और वो कह रहा है इसके अन्य जो शून्यांक है वो निकालिए। यानी दो शून्यांक कौन से हुए बच्चों, अल्फा और बीटा। क्या क्या हुए बच्चों, अल्फा और बीटा। तो हमें अल्फा बीटा गिवन है और हमें क्या करना है बच्चों, अन्य जो अदर है यानी कोई दो हमें और क्या निकालना है बच्चों, अल्फा बीटा का जो मान है वो हमें निकालना है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। बच्चों आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन है जो हमें दो शून्यांक हमें पहले से गिवन है, हम लोगों ने इनको सबको पता है ये अल्फा है ये बीटा है, तो इसको हमने एक सूत्र में हम लोग इसे रख देंगे। सूत्र आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, x माइनस अल्फा देन x माइनस बीटा। इस वाले में बच्चों आप लोगों को अल्फा की जगह ये रख देना √5/3 एंड बीटा की जगह आपको -√5/3 आप लोगों को इसमें रख देना है बच्चों। तो मैं आप लोगों को रख के दिखा रहा हूँ, x माइनस अल्फा √5/3 ब्रैकेट में बंद, एक हो गया x माइनस √5/3। तो आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा बच्चों। ये मैंने जो अल्फा बीटा का जो हमारे पास मान आया था वो मैंने इस सूत्र में फार्मूले में रख दिया गया है। तो ये जो है हमारा क्या बना बच्चों, ये हमारा जो सूत्र बना वो कुछ इस तरह से है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू, मैंने इसमें इस जो हमारे पास दो शून्यांक आए थे वो मैंने इसमें मान रख दिया है। उससे पहले मैं यहाँ पर अल्फा इक्वल टू रख देता हूँ बच्चों √5/3। तो अल्फा इक्वल टू √5/3 देन बीटा इक्वल टू -√5/3। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, ये हो जाएगा बच्चों x माइनस √5/3, ये हो जाएगा x माइनस का प्लस √5/3। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक और फार्मूला हमारा जनरेट हो रहा है, जो है बच्चों x माइनस a x माइनस b इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या, x माइनस b को यहाँ पर जो फार्मूला है वो जनरेट हो रहा है, वो हमने इस फॉर्म में यहाँ पर कर दिया है। तो इसके बाद ये जो हमारा ये मान लो बच्चों a माइनस b हमारा जो इस तरह से ये यहाँ पर ये जो फार्मूला है वो जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, a प्लस b और a माइनस b वाला फार्मूला हमारे यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अगर हम a को मान लें x, b को माने √5/3 और ये इस तरह इसे भी यही माने, तो ये सूत्र जनरेट हो रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों a² माइनस b²। तो हम इसको भी a² माइनस b² के फॉर्म में बच्चों क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हल हो जाएगा, a² a यानी
x, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, देन b इक्वल टू है बच्चों रूट 5/3, तो माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 5/3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसे हम आगे अगर खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 5/3 हमें जो है प्राप्त हो गया बच्चों। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है हम लोग इससे जो है इसका भाग जो है देने वाले हैं। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे बच्चों, वो आप यहाँ देखिए, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, फिर हमारा ये आगे वाला पोर्शन जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 अपॉन हो जाएगा बच्चों ये अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब इसके बाद बच्चों आप लोगों को भाग देना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भाग देना बड़े अच्छे से समझ में आता होगा और आप लोगों ने किए भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को भाग में कोई भी दिक्कत है बच्चों तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन नंबर सेंड करें, मैं उसे जो है चेक करूंगा। उसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा बच्चों। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। तो ये होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को हम लोगों ने भाग देना है किससे बच्चों, ये होगा 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5। एक बार दोबारा बच्चों क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ ना हो, फिर बाद में हमें रब करना पड़ेगा। 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5। तो क्वेश्चन बच्चों हमारा बिल्कुल सही है। तो अब हम इसे आगे भाग देंगे। तो अगर आप लोगों को भाग देना नहीं आता होगा बच्चों तो बहुत ही केयरफुली जो मैं ये भाग दे रहा हूँ आप लोग इसे अच्छे से समझो। तो हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो पहले अचर राशि ली जाती है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3। तो एक तो आ जाएगा 3, ये x की घात 4 है, ये 2 है, तो 2 निकल गए, कितने बचे बच्चों, तो 2 बच गए, तो 3x स्क्वायर यहाँ हमें मिल चुका है। अब हम इसकी गुणा इस एक्स स्क्वायर से करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को भाग में एक चीज का ध्यान रखना होता है, आप लोगों को पता भी होगा, सेम घात के नीचे सेम घात वाली संख्या आएगी बच्चों। अगर घात में 4 है तो आप लोगों को नीचे x की घात 4 के नीचे आपको x की घात 2 x की घात 3 बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप लोग लगाते हो तो आप लोगों को क्वेश्चन कभी भी वो हल नहीं हो पाएगा बच्चों। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और यहाँ से आप लोग समझे, ये हो जाएगा बच्चों 3x की घात 4 प्लस माइनस का बच्चों माइनस हो जाएगा, और देखो 3 से ये 3 कट जाएगा तो केवल बच जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर यहाँ पर तो नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद इसकी जो रियल चिन्ह है प्लस वो माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस आपस में कट जाते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, और ये प्लस माइनस का माइनस से घट जाएंगे और ये हो जाएगा 3x की घात 2। और अब बात आती है बच्चों यहाँ पर चिन्ह की। तो देखो अब जो 5 है इसका रियल वाला चिन्ह प्लस है, माइनस नहीं है प्लस है, तो यानी 5 वाला बड़ा होगा तो इसका चिन्ह यहाँ पर प्लस हो गया है, जो हमें लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 6x क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों प्लस, क्योंकि इससे पहले हमने ये लिखना था, इसे हमें यहाँ पर प्लस लगाना पड़ा। अगर ये संख्या नहीं होती इत्तेफाक से तो हमें यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं लगाना होता, लेकिन वो था इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लगाया। तो हमने ये आगे हल कर लिया है। अब बच्चों इसी तरह से इसे आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों चिन्ह देखो प्लस है, इसका प्लस है तो प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा चिन्ह प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ पर 6 है, यहाँ पर x यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर a1 होगा, 6 1 जा 6, तो यहाँ पर 6 तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 से 2 यहाँ चले गए तो 1 बच जाएगा x, तो यहाँ पर 6x बच गया, तो ये हो जाएगा 6x की घात 3 प्लस माइनस का माइनस बच्चों 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो 5 2 जा 10, तो माइनस 10x। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है माइनस 10x यहाँ पर है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस,
प्लस, ये आपस में कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएगा बच्चों, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, ये कट जाएगा। बचा हमारे पास 3x² विद साइन, तो विद साइन आपको पता होगा बच्चों प्लस है, और यहाँ पर बचे हमारे पास 5। अब उसी प्रकार हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर चिन्ह है बच्चों प्लस, तो प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1, तो 3 1 जा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3, और यहाँ पर x² से x² गए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, केवल 3 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x², और यहाँ से बच्चों देखो 3 से ये 3 कट जाएगा तो ऊपर आएगा 5, तो प्लस माइनस का माइनस, ये -5। अब ये बच्चों माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कर देंगे। इस तरह से बच्चों हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों 0, हमारा रिमाइंडर आ गया है 0। अब हमें बच्चों क्या क्या याद करना है, कई बच्चे सोच रहे होंगे अभी भी शून्य नहीं निकला, तो ये लास्ट स्टेज है बच्चों, अब आप लोगों को शून्य मिलने वाला है, जो शून्य के बाद लोगों को मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पर देखिए जो हमारे ये प्राप्त हो रहा है, हम लोग इससे इसके फैक्टर निकालेंगे बच्चों, इसके फैक्टर निकालने के बाद आप लोगों को पता है तब हमें शून्य प्राप्त होता है। तो पहले हम लोग इसके फैक्टर हम लोग इसके निकालेंगे, उससे पहले बच्चों मुझे इतना रब करना पड़ेगा, तो पहले मैं इनको रब कर देता हूँ। अब बच्चों हम क्वेश्चन को आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो आगे कंटिन्यू होगा बच्चों हम लोग इसे लिख देते हैं। ये जो 3x² है प्लस 6x प्लस 3, तो हम लोग इसके क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम इसके फैक्टर निकाल रहे हैं, जो मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बड़े अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। तो फैक्टर देखो बच्चों कैसे निकलेगा, 3 3 जा 9, तो 9 कैसे फैक्टर जिनको ऐड करके कितना जाए बच्चों 6, तो 3 + 3, तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ 3x² प्लस 3 + 3x प्लस 3, और हम लोग इसके ब्रैकेट खोलने वाले हैं, हो जाएगा 3x प्लस 3। तो बच्चों ये हमारे पास 4 मिल गए, 1 2 3 4, जो 4 आइटम हमारे पास हो गए। अब हम इनको 2 2 के किस में कर लेंगे बच्चों, 2 2 के हम लोग इसे ब्रैकेट में कर लेंगे। तो जब मैंने इसको 2 2 के ब्रैकेट में किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमें इस तरह से ये प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे बच्चों 3x, तो अंदर आ जाएगा x + 1, इसी तरह से प्लस यहाँ पर भी ले लेंगे बच्चों x + 1, और यहाँ जाएगा 3। एक बार यहाँ से बच्चों आपको मल्टीप्लाई जरूर कर देनी है, 3 × x 3x प्लस प्लस और प्लस 3 × 3, तो हमारा बिल्कुल सही है। इन दोनों में से हमने एक x + 1 लिया, एक 3x + 3 लिया, तो x + 1 = 0, देन x = -1, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे = 0, देन 3x = -3, देन x = -1। तो हमारा क्या प्राप्त हो चुका है बच्चों -1 हमें क्या हो चुका है प्राप्त हो चुका है, यानी अल्फा हमें मिल चुका है -1, बीटा हमें मिल चुका है बच्चों -1। हम लोग ये बात यहाँ पर लिख देते हैं, अल्फा = -1, देन बीटा = -1। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें सत्यता की जांच करनी है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों कैसे होगा जांच, यहाँ पर लिख देता हूं मैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। उससे पहले बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे a b c के फॉर्म में जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं 3x² प्लस 6x प्लस 3 को लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं a = 3, b = 6, c = 3। तो ये हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a कर जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा -2। इसी प्रकार अल्फा बीटा को होता है बच्चों c/a कर जाएगा, कितना आएगा बच्चों 1। तो अल्फा प्लस बीटा -2 और अल्फा बीटा हमारे पास प्राप्त हो चुका बच्चों 1। अब हम लोग इस आज के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन था इसके लास्ट स्टेज में पहुंचे हैं, बस हमारा आंसर आने वाला है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले मैं इसे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -2। यहाँ पर दिख रहा है बच्चों आपको अल्फा -1 है प्लस बीटा भी -1 है इक्वल टू -2। तो मुझे यहाँ पर -2 लाना है, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये -2 इक्वल टू -2 हो रहा है, प्लस माइनस का माइनस, तो ये तो बच्चों एक हमारा हो गया राइट। अब हम लोग दूसरे में इसे सिद्ध करेंगे। तो जो हमारा दूसरा है बच्चों अल्फा बीटा वो कितना है यहाँ से 1, तो हमें यहाँ से भी कितना चाहिए बच्चों 1। तो देखो अल्फा हमारे पास -1 है, बीटा हमारे पास -1 है, माइनस माइनस का प्लस 1 × 1।
इस तरह से बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा हमारा जो अल्फा बीटा था वो प्रूफ हो चुके हैं। इस तरह से बच्चों हमारा जो आज का जो सेशन है, पांचवा सेशन, आप लोगों ने मुझे 2 क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों के क्वेश्चन जो है समाधान हो चुके हैं, क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन आप लोगों को मिल चुका है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को आज का जो है पांचवा सेशन संडे स्पेशल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप लोग मुझे डाउट क्वेश्चन आप लोग भेजते रहोगे। इसी बात को जो है बच्चों हम लोग आज जो हमारा क्वेश्चन था हम लोग इसे समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।